नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6 का पाठ 3, पाठ 2, पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिक्त स्थान भरिए। आग की खोज युग में हुई थी। तो किस युग में हुई थी? आग की खोज पाषाण काल में हुई थी। पाषाण कालीन पत्थर के औजार कैसी आकृति के थे? तो वाले थे। तो डैश वाले थे। तो इसमें उत्तर आएगा बेडोल और भोंडी आकृति के। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल में हुआ। अब अगला प्रश्न है, पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया? पाषाण काल अर्थात पत्थर। पाषाण माने होता है पत्थर, काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों के समय समय पर परिवर्तन हुए, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। अब इससे आगे का प्रश्न है, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? औजार बनाने के लिए भी एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट करते थे। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकली। निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। यानी कि मनुष्य ने जब से खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। पाषाण युगीन मानव ने अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? पाषाण युगीन मानव अपने औजार प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे। बाद में वे तांबे, जस्ते, कांसे आदि धातुओं के प्रयोग से अपने औजार बनाने लगे। अब है प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजार से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। अब अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? मध्य पाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और घास व वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। मानव इन घासों को एकत्रित करने लगे, का प्रयोग मानव ने भोजन में किया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल युग में मानव संग्राहक बन गया और उसने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। सबसे पहले मानव ने कौन से पशु को पाला? कुत्ते को। सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थरों के औजार का निर्माण नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपने ज़रूरतों के लिए पत्थरों के औजार का निर्माण किया। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। ये बिल्कुल सही है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुरापाषाण काल के पत्थर औजार आकार में बड़े थे, मध्य पाषाण के काल के थोड़े छोटे थे। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया था। हत्तेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हत्तेदार, कुल्हाड़ी और हंसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार थे। इन्होंने कहा नहीं थे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है।
मानव ने तांबे व टीन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। ये बिल्कुल सही है। अब इससे आगे का प्रश्न है, मानव ने इधर उधर घूमने की बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया क्योंकि। अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ठीक है, तो इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था, इसलिए वे इधर उधर घूमने की बजाय एक ही स्थान पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।